हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉकटेल वीडियोस। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है कॉकटेल वीडियोस। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करप्शन इन राफेल डील। तो फ्रांस मीडिया ने यह आरोप लगाया है कि डसॉल्ट कंपनी ने भारतीय कंपनी और भारतीय सरकार के साथ मिलकर करप्शन किया है, यानी कि पैसे में हेराफेरी की है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, आपने अब तक न्यूज़ और मीडिया हाउस से पढ़ ही लिया होगा कि फ्रांस ओपन इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन एलिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट विल रिपोर्टली लुक इनटू अमंग अदर थिंग्स क्वेश्चंस सराउंडिंग द एक्शन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट होलैंडे। तो दोस्तों, राफेल फाइटर जेट की डील पर तथाकथित भ्रष्टाचारों के आरोप को लेकर एक बार फिर से ये डील चर्चा में आ गई है। फ्रांस ने इस डील की जांच के आदेश दे दिए हैं और इस पूरे सौदे को लेकर अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी फिर से विवादों में आ गई है। फ्रांस ने भारत के साथ राफेल डील की जांच के आदेश दिए हैं। 9.3 अरब डॉलर के इस समझौते के तहत भारत को 36 फाइटर जेट दिए जाने थे, जिसमें से 18 आ गए हैं और 18 बाकी अभी आएंगे, जो कि 2022 के अंत तक भारत में पहुंच जाएंगे। फ्रांस ने भारत के साथ 2016 में हुए अरबों डॉलर के विवादित राफेल फाइटर जेट डील की जांच के आदेश दिए हैं। देश ने नेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी कि इसके लिए एक जज की नियुक्ति की गई है और इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। करीब 9.3 अरब के इस समझौते के तहत भारत को 36 फाइटर जेट दिए जाने थे। ये समझौता भारत और फ्रांस की एक विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट के बीच हुआ था और इस लंबे समय के बीच भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में इन आरोपों में कोई दम नहीं पाया। इससे पहले नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर राफेल की जांच करने से इनकार कर दिया था। फ्रांस की एक वेबसाइट है मीडियापार्ट, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है। एएफए ने कहा है कि डसॉल्ट एविएशन में कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए गए हैं। एएफए एक फ्रांस की करप्शन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 5,08,925 यूरो यानी 4.39 करोड़ रुपए क्लाइंट को गिफ्ट के नाम पर दिए गए थे, यानी कि गिफ्ट के नाम पर खर्च किए गए, मगर इतनी बड़ी धनराशि का कोई क्लैरिटी नहीं है। मॉडल बनाने वाली कंपनी का मार्च 2012 में एक बिल भी उपलब्ध कराया गया। एएफए के पूछने पर डसॉल्ट एविएशन ने बताया कि उसने राफेल विमान के 50 मॉडल एक भारतीय कंपनी के से बनवाए थे। इन मॉडल के लिए 20,000 यूरो यानी 12 लाख रुपए प्रति मॉडल के हिसाब से भुगतान किया गया था, जबकि ये मॉडल कहाँ है, इनका क्या इस्तेमाल किया गया, इसका कोई भी सबूत नहीं है। टेप्सिस सॉल्यूशन को ये मॉडल बनाने का काम दिया गया था। वही भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस पूरे लेन देन को गिफ्ट टू क्लाइंट का नाम क्यों दिया गया। अगर ये मॉडल बनाने के पैसे थे तो उसे गिफ्ट क्यों कहा गया। ये छिपे हुए ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। ये पैसे जिस कंपनी को दिए गए हैं, ये कंपनी मॉडल बनाती ही नहीं है। 7,000 करोड़ रुपए राफेल रक्षा सौदे से जुड़े मामले की सच्चाई सामने आ गई है। ये हम नहीं, फ्रांस की एक एजेंसी कह रही है। वहीं उन्होंने सरकार से 5 सवाल किए हैं। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि 1.1 मिलियन यूरो के जो क्लाइंट गिफ्ट डसॉल्ट के ऑडिट में दिखा रहा है, क्या वह राफेल डील के लिए बिचौलियों की कमीशन के तौर पे दिया गया था। दूसरा, जब दो देशों की सरकारों के बीच रक्षा समझौता हो रहा था तो कैसे किसी बिचौलियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। नंबर 3 पे उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या इस सब से राफेल डील पर सवाल खड़े नहीं होते। क्या 4 पर कहा कि क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि डील के लिए किस और कितने रुपए दिए गए हैं। 5वां उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राफेल सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। कांग्रेस का कहना है कि जिस लड़ाकू विमान डील को यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपए में कर लिया था, उसे एनडीए सरकार ने 1670 करोड़ रुपए में क्यों लिया।
कांग्रेस ने ये भी कहा है कि इसमें सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने 14 नवंबर 2019 को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की इस याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा है कि हमें नहीं लगता कि रफाल विमान के सौदे में किसी एफआईआर और जांच की जरूरत है। वहीं फ्रांस की मीडिया पार्ट का कहना है कि इस डील में हुई दलाली का कुछ हिस्सा घूस के रूप में भारतीय अधिकारियों को दिया गया है। डसॉल्ट ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि रफाल डील में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। इन सब के बाद फ्रांस के एनजी शेरपा ने भ्रष्टाचार के संबंध में एक अधिकारी पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद फ्रांसीसी जज ने अब रफाल डील की जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरी डील में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस विवादों में आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रिलायंस पर कई बार इस डील को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी है कि गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए और सब क्लियर करना चाहिए कि कहां गड़बड़ी हुई है और बताना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट थी। जबकि फ्रांस मीडिया ये कह रहा है कि डसॉल्ट और इंडियन गवर्नमेंट में ये जो डील हुई थी उसमें करप्शन हुआ है। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। वहीं फ्रांस का मीडिया पार्ट ये कह रहा है कि जून 14 को फिर से ये सारे एलिगेशन ओपन कर दिए गए हैं और उन पे जांच बिठा दी गई है। ये डील 2016 में साइन हुई थी और लगभग 7.8 मिलियन यूरो या फिर 59,000 करोड़ का ये डील था, जिसमें 36 एयरक्राफ्ट हैं जो कि डसॉल्ट से खरीदे थे, जिसमें से 18 आ गए हैं और 18 अभी आने बाकी हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ऑफिस PNF द्वारा की जा रही है, जो कि फ्रांस में फाइनेंशियल फ्रॉड को देखती है। मीडिया पार्ट के जर्नलिस्ट यान फिलिपिन ने कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट हमने 2019 में भी PNF के पास भेजी थी, लेकिन उस समय इस मामले को दबा दिया गया। उस समय जो कि इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। उनका कहना है कि उस समय जो वहाँ पर जज थे वे डसॉल्ट के फेवर में थे और डसॉल्ट प्रो थे। उन्होंने डसॉल्ट की हेल्प करी थी और ये सारा मामला दबा दिया। अब जैसे ही वहाँ पर जज चेंज हुआ तो मीडिया पार्ट ने फिर से फ्रांस के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर को ये रिपोर्ट भेजी है कि दोबारा से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये जुडिशियल कंप्लेंट जो है वे एक फ्रांस NGO शेरपा के द्वारा की गई है। NGO शेरपा जो है वह फाइनेंशियल क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी कंप्लेंट नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर को दर्ज करवाती है। वहीं फ्रांस की मीडिया का आरोप है कि डसॉल्ट ने मिलियंस यूरो दिए हैं बिचौलियों को इस डील को करवाने के लिए। वहीं भारतीय मीडिया और सरकार का अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।